इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल टुडे फॉर योर लाइफ। सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो बेसिकली इसमें हमने आपको बताना है कि जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है ना, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स गिवन है, इनमें से हमने बताना है कौन सी वैल्यूज़ पॉलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल हैं या कौन सी नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन 1 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानना होगा, यानी कि ये क्या होते हैं। और पॉलिनोमियल को जब हम अच्छी तरह जान लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को आपको हल करने के लिए दुश्वारी पैदा नहीं होगी। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को हम एक एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये हमने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट की है जिसकी वैल्यूज़ हैं 5x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 6। इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, वो है 5x की पावर 2। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो होगी प्लस 3x, और जो लास्ट पे वैल्यू रह गई ना -6, ये हमारे पास थर्ड टर्म होगी। यानी कि हर वो वैल्यू जो प्लस माइनस के बाद आती है वो टर्म्स को चेंज करती जाती है। यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म है 5x², तो इसके बाद प्लस आता है, प्लस के बाद जो भी वैल्यू होगी वो सेकंड टर्म होगी, और सेकंड टर्म के बाद जब प्लस या माइनस आएगा और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो थर्ड टर्म होगी। अब अगर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यूज़ की बात करें तो जो हमारे पास सबसे पहले 5 है ना, जो x² के साथ है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट होगा। जो हमें 5 के साथ x गिवन है ना, वो हमारे पास वेरिएबल होगा, और जो x के ऊपर 2 है ना, ये हमारे पास पावर होगा, या दूसरे अल्फाज में आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, यानी कि x की पावर 2 या x की डिग्री 2। इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, वेरिएबल x है, और वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है 1। ठीक है ना। और जो हमें सबसे लास्ट पे टर्म गिवन है थर्ड टर्म, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें -6 गिवन है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 6, यहाँ पे वेरिएबल हमें नहीं गिवन। दोस्तों, पिछले पेज पर एक एग्जाम्पल की मदद से हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि एक पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ को हम कैसे जान सकते हैं। अब हमने ये जानना है कि अगर हमें एक इक्वेशन गिवन हो और हमने कैसे पता लगाना है कि वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो लाइन हमें गिवन है, पॉलिनोमियल डिग्री शुड नॉट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें बताया गया कि जो पॉलिनोमियल की सारी इक्वेशन गिवन होती है ना, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन की पावर्स होती है ना, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि ये जो वैल्यूज़ आपको नीचे नज़र आ रही हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वाली वैल्यूज़ हैं, यानी कि ना ही इनमें नेगेटिव आ रहा है और ना ही इनमें डेसिमल आ रहा है। इनमें सिर्फ वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये चलती जाएंगी। इनके दरमियान वाला कोई पार्ट नहीं आएगा, यानी कि सीधी वैल्यू 1 से अगर 2 तक जाती है तो इनके दरमियान वाला कोई पॉइंट नहीं आएगा, जैसे कि 0.5, 0.6, ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। ये जो नीचे लाइन है ना, इसमें हमें यही बताया गया पॉलिनोमियल डिग्री शुड नॉट बी इनटू डेसिमल और नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो ना ही नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि -1, -2, -3, ना ही ये वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए, और ना ही हमारे पास जो पावर्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, ये वाली वैल्यूज़ भी पावर्स में नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वेरिएबल की पावर ऊपर वाले सेट में से हुई तो फिर तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल होगी। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू, ये जो दो नीचे सेट गिवन है, इनमें से आ गई तो हमें जो इक्वेशन गिवन होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो गिवन है 3x की पावर 2। इसी तरह सेकंड टर्म जो हमें गिवन है वो गिवन है +1/x। ठीक है ना। और थर्ड टर्म हमें गिवन है -5। तो क्योंकि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं वो बटे की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, यानी कि एक इक्वेशन की फॉर्म में होने चाहिए। तो ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना +1/x, यहाँ पे जो बटे के नीचे x है ना, बेसिकली इसको हमने बटे के ऊपर लेकर जाना है। तो जो हमारे पास बटे के नीचे x है, इसकी पावर हमें नहीं गिवन, यानी कि इसकी पावर 1 है। अगर हम इसको बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास x की पावर आ जाएगी -1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पास वेरिएबल होता है
इसकी पावर ना ही नेगेटिव फॉर्म में होनी चाहिए और ना ही डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख लें x की पावर -1 यानी कि नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो हमें थर्ड टर्म गिवन है -x√x, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमारे पास x के आगे √x है, तो हमें पता है अगर हमें अंडर की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है यानी कि कोई वैल्यू अंडर के नीचे गिवन है और अगर हम उसका अंडर ख़त्म करेंगे यानी कि अंडर को अगर हम पावर की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो जैसा कि आपको नीचे नज़र आ रहा है हमने इसका अंडर ख़त्म किया है, तो x की पावर क्या आ गई 1/2। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 यानी कि वेरिएबल की पावर डेसिमल फॉर्म में आ गई है। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बना रहा। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो ठीक है यानी कि x की पावर 2 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह -3 के साथ जो वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है 1। लेकिन जो थर्ड टर्म है +√2, तो चाहे हमें कांस्टेंट के ऊपर अंडर गिवन हो या कांस्टेंट की पावर हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टर्म में जो हमें वेरिएबल गिवन है x, इसकी पावर 2 है, ये भी ठीक है। इसी तरह सेकंड टर्म -3 के साथ x गिवन है, इसकी पावर भी ठीक है। तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। अब हम फोर्थ इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ हमारे पास पॉलिनोमियल बटे की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल रैशनल फॉर्म में गिवन है, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये px/qx की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो बटे की फॉर्म में नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास फोर्थ नंबर पार्ट भी नो होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, तो इसमें हमने बताना है कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है यानी कि 4 पार्ट्स गिवन है, इनमें से कौन सी वैल्यूज़ रैशनल एक्सप्रेशन होंगी और कौन सी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड करने से पहले आपको रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कौन सी इक्वेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं और कौन सी इक्वेशन को रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। चलिए सबसे पहले हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली जो रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये रिटर्न किए जाते हैं यानी कि लिखे जाते हैं px/qx की फॉर्म में। अगर हमारे पास जो px गिवन है यानी कि बटे के ऊपर जो वैल्यू गिवन है वो भी पॉलिनोमियल हो और जो बटे के नीचे वैल्यू गिवन है qx वो भी पॉलिनोमियल हो, यानी कि दोनों वैल्यूज पॉलिनोमियल हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन इक्वेशन होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर px या qx दोनों में से कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल ना हुई तो हमें जो इक्वेशन गिवन होगी वो रैशनल एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो px की वैल्यू है वो है 3√x, यानी कि जो बटे के ऊपर वैल्यू है वो px की वैल्यू है और जो बटे के नीचे वैल्यू है वो qx की वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं कि आप px पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जो हमें px में वेरिएबल गिवन है यानी कि 3 के साथ जो वेरिएबल गिवन है x, इसके ऊपर हमें अंडर गिवन है। तो अगर हमें किसी इक्वेशन में अंडर गिवन हो तो हमें पता है जो वेरिएबल की पावर है अगर हम इसका अंडर ख़त्म करें तो पावर जो है बटे की फॉर्म में आ जाएगी और बटे की वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो वो आ जाएंगी डेसिमल फॉर्म में। और हमें ये भी पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो px है ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसी तरह जो qx है बटे के नीचे, इसमें जो फर्स्ट पे वैल्यू है 3√x यानी कि फर्स्ट टर्म, इसमें भी x के ऊपर अंडर गिवन है, इसमें भी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी यानी कि x की पावर जो है ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी 0.5। px भी पॉलिनोमियल नहीं है और qx भी पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि रैशनल एक्सप्रेशन में px और qx दोनों का पॉलिनोमियल होना लाजमी है। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब हम सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि px है, उसकी वैल्यूज है x की पावर 3 - 2x की पावर 2 प्लस √3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर 3 है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह जो सेकंड टर्म है -2x की पावर 2, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है। और थर्ड में जो वैल्यू गिवन है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कांस्टेंट का चाहे अंडर रूट आए, चाहे इसकी पावर डेसिमल फॉर्म में आए, चाहे नेगेटिव की फॉर्म में आए, इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू से फ़र्क पड़ता है, इसकी वैल्यू बस पॉजिटिव होनी चाहिए।
तो इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो पी एक्स तो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। अब हम क्यू एक्स की बात कर लेते हैं। क्यू एक्स में जो फर्स्ट टर्म है ये कांस्टेंट है यानी कि 2 है, सेकंड टर्म +3x है, तो हमारे पास जो +3 के साथ x है इसकी पावर 1 है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास है -x की पावर 2 यानी कि थर्ड टर्म में भी जो हमारे पास x की पावर है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि क्यू एक्स जो हमारे पास है वो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। तो पी एक्स भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है और क्यू एक्स भी। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ये रैशनल एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, यानी कि ये यस होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी आप देख लें जो बटे के ऊपर वैल्यूज़ हैं यानी कि जो पी एक्स की वैल्यूज़ हैं उसमें वेरिएबल की पावर क्या है पॉजिटिव। इसी तरह बटे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास यस होगा। अब हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप बटे के ऊपर देख लें एक्स के ऊपर क्या गिवन है अंडर रूट, यानी कि अगर हम एक्स का अंडर रूट ख़त्म करें तो एक्स की पावर आ जाएगी 1/2 और 1/2 को अगर डिवाइड करें तो एक्स की पावर आ जाएगी 0.5 यानी कि एक्स की पावर जो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी। तो पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह बटे के नीचे हमें क्यू एक्स में भी एक्स के ऊपर अंडर रूट गिवन है, तो ये भी हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी पावर। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है ये भी नो है यानी कि रैशनल एक्सप्रेशन को नहीं शो कर रहा।